बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि फाइनल टर्म की प्रिपरेशन में मिलेंगे, तो अपने वादे के मुताबिक मैंने लेक्चर नंबर 23 ENG 201 का आज स्टार्ट करेंगे। और इस लेक्चर में बिल्कुल मिड टर्म की प्रिपरेशन जैसे हमने की थी, सिर्फ नीडेड मटेरियल आपको मुहैया किया जाएगा और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी, इम्पोर्टेंट क्विज़ बताए जाएंगे, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताए जाएंगे और पेपर के बारे आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा। ठीक है, मिड टर्म की जब प्रिपरेशन जो मैंने करवाई, अच्छा फ़ीडबैक मिला। काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी और वैसे भी कमेंट्स कर रहे थे कि सर फाइनल टर्म की आप प्रिपरेशन करवाएं, तो उस लिहाज से आज वीडियो जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरे चैनल पर कोई न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारा भी फ़ायदा हो जाता है और आपका कुछ नहीं जाता। जी, तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको असाइनमेंट्स, क्विज़ वगैरह के सॉल्यूशंस आसानी से मिल जाएंगे। जी, तो लेक्चर नंबर 23 में प्लानिंग लॉन्ग रिपोर्ट्स। तो लॉन्ग रिपोर्ट्स को हम कैसे प्लान करते हैं, लॉन्ग रिपोर्ट्स लिखनी हो तो उसको हम पढ़ेंगे और ये इम्पोर्टेंट है फाइनल टर्म के लिहाज से। तो स्टेप्स ऑफ प्लानिंग रिपोर्ट। तो प्लानिंग, जब रिपोर्ट को हम प्लान कर रहे होते हैं तो इसके कितने स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप्स जो हैं आपको मैं इधर बताता हूँ। तो ये स्टेप आपने याद रखने हैं, ठीक है। इनको डिफ़ाइन भी हम करेंगे नेक्स्ट जाके। सबसे पहला स्टेप होगा डिफ़ाइन द आउटलाइन एंड पर्पस। आउटलाइन और पर्पस को हमने डिफ़ाइन करना है। आउटलाइन द इश्यूज़ फॉर इन्वेस्टिगेशन। जो इन्वेस्टिगेशन इश्यूज़ हैं जिसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसको आउटलाइन करें। वर्क प्लान को प्रिपेयर करें। रिसर्च कंडक्ट रिसर्च। उसके बाद एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा। तो ये जो 5 पॉइंट हैं, स्टेप्स हैं, ये आपने परफॉर्म करने होते हैं। कब? जब आप किसी रिपोर्ट की प्लानिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है अच्छा, ये क्वेश्चन बस देखना चाहें तो देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन वो पूछ सकता है। इसके बाद जो आपके पर्पस हो सकते हैं, डिवेलपिंग द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो पर्पस शुड बी, आपके जो मकसद ये होने चाहिए स्पेसिफिक एंड प्रीसाइज, नॉट जनरल, ब्रॉड एंड ऑब्स्क्योर। तो आपका स्पेसिफिक और प्रीसाइज यानी कि छोटे साइज़ में होना चाहिए मकसद। ये ना हो कि आप रिपोर्ट लिख रहे हैं और 10-12 पेज हो गए हैं, आपको अपना मकसद ही बयान करना नहीं आ रहा, ठीक है। और ये कंसाइज़ आ गया। कंसाइज़ का मतलब भी है कि छोटे साइज़ में, ज़्यादा साइज़ ना हो। 1 और 2 सेंटेंसेस, आपका जो मकसद है 1 और 2 सेंटेंसेस में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपने वो जो है अच्छी तरह स्टेटेड हो, ठीक है, जो बेहतरीन अंदाज से समझ आ सके। इसके बाद आउटलाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ रिपोर्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने वाला कि जब आपने कोई रिपोर्ट को ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं तो उसको आपने आउटलाइन जब उसकी बनानी है तो कैसे बनानी है। उससे पहले हम एक इम्पोर्टेंट जो रिपोर्ट है, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट, इसको देखेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट नाम से ज़ाहिर है कि जो सिर्फ जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन यानी कि हम जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे दीज रिपोर्ट्स ऑफर डाटा, फैक्ट्स, फीडबैक एंड अदर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन ही होती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ से जो है वो किसी भी चीज़ से तल्लक हो सकता है उस इंफॉर्मेशन का। तो यानी कि सिर्फ वो रिपोर्ट जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन हो उसको इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट कहते हैं। और ये पॉइंट याद रखें, विदाउट एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन और रिकमेंडेशन। यानी कि इसमें एनालिसिस नहीं किया जाता, कोई पास से रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती, सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो ये इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट होती है। अच्छा, इसमें ये पॉइंट मैं आपको करवाता हूँ, लेकिन इसके जो अपोजिट है वो एनालिटिकल रिपोर्ट, ये पहले देख लें। एनालिटिकल रिपोर्ट क्या होती है, कहते हैं उसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, दोनों में डिफरेंस आ जाता होता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट, ठीक है। इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में सिर्फ इन्फॉर्मेशन हम करते हैं, एनालिसिस नहीं करते। इसमें दोनों चीज़ें करते हैं, इन्फॉर्मेशन एंड एनालिसिस। इसमें एनालिसिस भी करते हैं, पास से हम रिकमेंडेशंस भी देते हैं
ठीक है, और इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं, और लेकिन इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करते हैं। अब इसको कैसे आउटलाइन करना है इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस के इम्पोर्टेंस, इसको एक तो होना चाहिए सिक्वेंशली, ठीक है, यानी कि एक सीक्वेंस होना चाहिए, जैसे पहले स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। फिर क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी क्या होती है? व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग अ चेन ऑफ इवेंट ऑर्गेनाइज द स्टडी अकॉर्डिंग टू द इवेंट दैट हैपन्स फर्स्ट। जो पहले चीज़ हुई है उसको पहले, जो बाद में हुई है उसको बाद में रखना है आपने, ये इसको क्रोनोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आता है सेपरेट स्पेशली। इसमें आपने क्या करना है? इफ़ यू आर स्टडिंग अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, स्टडी इट लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, ये MCQs है, लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बटम और इनसाइड टू आउटसाइड। तो ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं आप जियोग्राफिकली, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी कैटेगोरिकली, यानी कि आपने उसकी किस कैटेगरी के लिहाज से आपने अरेंज करना है उसको, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। एनालिटिकल रिपोर्ट आपको मैंने करवा दी। अब आ जाते हैं रूल्स ऑफ डिवीजन। वो कहता है कोई भी बड़ा सेंटेंस हो ना, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें ताकि समझने वाले को आसानी से समझ आ सके। डिवाइड द टॉपिक्स इनटू एट लीस्ट 2 पार्ट्स। कम अज़ कम कितने पार्ट्स होने चाहिए? 2। तो ये जो मैंने बोला है बस यही आपने लिखना है और कुछ नहीं करना। प्रिपेयरिंग अ प्रीलिमिनरी आउटलाइन। आउटलाइन जब आपने बनानी है तो ये ज़रा समझ लें कि आउटलाइन कैसे कैसे हो सकती है, ठीक है। इसके जो वेज़ हैं वो कितने हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट वेज़ हैं। कौन कौन से? ये देखें, आउटलाइन बना रहे हैं हम। सबसे पहले अल्फ़ान्यूमेरिक सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या आ जाता है? नंबर्स आ जाते हैं, पंक्चुएशन आ जाती है। जैसे ये देखें 1 AB 1 2 ABC 1 2, ये सारा कुछ अल्फ़ान्यूमेरिक इसे कहते हैं। ये आउटलाइन दे सकते हैं। उसके बाद डेसिमल सिस्टम, डेसिमल आपको पता है 0 to 9 का निज़ाम होता है। तो ये इसमें 1, ये डेसिमल सिस्टम इज आल्सो नोन एज प्लेस वैल्यू सिस्टम, ये आपका क्विज़ है। उसके बाद 1.0 1.1 1.2 1.21, तो ये कौन सा सिस्टम है? ये डेसिमल सिस्टम है। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद प्रिपेयरिंग अ वर्क प्लान। आपने एक वर्क प्लान प्रिपेयर करना है। ये जस्ट आपने क्या करना है? आपने एक रिसर्च कंडक्ट करनी है। ये पॉइंट्स सिर्फ याद रखने हैं और इसका कुछ नहीं करना जी। ऑब्जर्वेशन, आपने ऑब्ज़र्व करना है। डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? सर्वे क्या होता है? तो ये जस्ट आपने पॉइंट्स याद कर लें, और बाकी इसको रीड करना चाहें तो मैं आपको मना नहीं करूँगा, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 24 में हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 24 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और एक बात और आपको बता दूं कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये रिपोर्ट्स आपने अच्छे अंदाज से इसको प्रिपेयर करना है, फ़ाइनल के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।